कभी कभी ना इतिहास एक अकेले इंसान के एक कदम से बदल जाता है। एक सिपाही, एक फैसला और एक ऐसी चिंगारी जो पूरे देश में आग की तरह फैल जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी विद्रोह की और उस शख्स की जिसने इसकी शुरुआत की, मंगल पांडे। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम शांत, पर हवा में एक अजीब सा तनाव था। एक ऐसा तूफान जो अंदर ही अंदर उबल रहा था और बस फटने ही वाला था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ना, कि आखिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक सैनिक जो अनुशासन और वफादारी की कस्में खाता है, वो अपनी ही बंदूक अपने अफसरों की तरफ मोड़ देता है। वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस हो जाती है? तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ही पल में। वो एक पल जब एक सिपाही ने तय कर लिया कि बस अब और नहीं। और फिर अचानक सन्नाटा टूटता है। एक अकेला सिपाही अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर देता है। पर वो ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ना चाहता। उसकी आवाज पूरी छावनी में गूंजती है। अपने साथियों से, अपने भाइयों से वो कहता है, उठो, विद्रोह करो, मेरे साथ आओ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सिपाही था कौन? कहाँ से आई उसमें इतनी हिम्मत? इस पूरे विद्रोह की वजह को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स को जानना होगा जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जंग हुआ था 1827 में, उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में। एक ब्राह्मण परिवार में पले बड़े, तो बचपन से ही उनमें दो चीजें बहुत गहरी थीं। एक तो अपने धर्म में मजबूत आस्था और दूसरा गजब का साहस। और पता है, यही दोनों चीजें आगे चलकर उनकी पूरी कहानी को तय करने वाली थीं। तो बड़े होकर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। लेकिन देखिए, वर्दी के पीछे वो उन हजारों भारतीय सैनिकों में से एक थे जो लगातार भेदभाव और अपमान महसूस कर रहे थे। तो अंदर ना एक गुस्सा, एक असंतोष धीरे धीरे सुलग रहा था। बस एक चिंगारी चाहिए थी इसे भड़काने के लिए। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान से पहले एक आखिरी बूंद होती है जो प्याले को छलका देती है। मंगल पांडे और बाकी सिपाहियों के लिए वो आखिरी बूंद, या यूं कहें कि वो चिंगारी, एक नई बंदूक के रूप में आई। तो हुआ ये कि 1857 में ब्रिटिश आर्मी ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल। ये पहले से ज्यादा अच्छी थी, लेकिन असली मसला राइफल नहीं बल्कि उसका कारतूस था। और उससे भी बड़ा मसला था उस कारतूस को लोड करने का तरीका। उसे मुंह से, दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ये पूरी प्रोसेस को जरा समझिए। कारतूस लो, फिर उसे दांत से काटो, बारूद डालो और फिर गोली लोड करो। ये जो दूसरा स्टेप था ना, दांत से काटना, बस यहीं पर सारी बात आकर अटक गई। और इसकी वजह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बहुत गहरी थी। और वजह ये थी कि एक अफवाह, या शायद सच्चाई, जंगल की आग की तरह फैल गई कि कारतूस के ऊपर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय मां समान है, पवित्र है, और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम, मतलब अशुद्ध है। तो ये सिर्फ एक नियम तोड़ने की बात नहीं थी, ये उनके धर्म, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और जब बात धर्म और आस्था पर आ जाए तो एक अकेला इंसान का गुस्सा भी पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। मंगल पांडे ने जो आग लगाई थी वो अब सिर्फ बैरकपुर तक सीमित नहीं रहने वाली थी, ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैलने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस बगावत को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और सिर्फ 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी उम्र जानते कितनी थी? सिर्फ 29 साल। सिर्फ 29। जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में वो अपने धर्म और देश के सम्मान के लिए शहीद हो गए। ब्रिटिश सरकार को लगा कि एक शख्स को फांसी देने से सब डर जाएंगे, विद्रोह खत्म हो जाएगा। पर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। मंगल पांडे की कहानी उनकी मौत से खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि असल कहानी तो वहीं से शुरू हुई। उनका बलिदान एक अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े संग्राम की शुरुआत बन गया। वो जो एक चिंगारी बैरकपुर में भड़की थी ना,
मंगल पांडे की शहादत ने उसे हवा दे दी और फिर ये आग बैरकपुर से मेरठ पहुंची, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। देखते ही देखते एक सिपाही का विरोध पूरे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ एक इंसान का फैसला, एक इंसान का साहस इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है ना? सोचने वाली बात।